हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी अच्छे होंगे प्यारे दोस्तों। तो हमने अब तक हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ देख ली है। कई वीडियो से हमने हेलो एल्केन बनाना सीखा है और कुछ नेमिंग रिएक्शन भी हमने सीख लिया है। आपको ये याद रखने हैं और लेक्चर को सीक्वेंस अनुसार ही देखा करो बच्चों, प्लेलिस्ट के अनुसार ही देखा करो। और आपको जो अगर वीडियो की स्पीड कम लगती है, ज़्यादा लगती हो, तो आप अपने अनुसार कर सकते हो भाई। आप अब तो आपके हाथ में है, टीचर को आप न चाह दौड़ा सकते हो आप। ठीक है, तो आज देखेंगे भाई हम हेलो एल्केन के भौतिक गुण। तो हेलो एल्केन के भौतिक गुण क्या होते हैं उसको देखेंगे प्यारे बच्चों। तो इसके भौतिक गुण देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए भौतिक गुण में बातें कैसे होती है। भौतिक गुण में बातें होती है इनका क्वथनांक कितना है, इनका गलनांक कितना है, और इनका ऑर्डर कैसे है कैसे नहीं, उस चीज को देखो। इनका रंग कैसा है, गंध कैसी है, उसको देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, तो चलो नंबर 1 कर लिखते हैं भाई। तो इसमें नंबर 1 होता है भाई आपका हेलो एल्केन के भौतिक गुण में नंबर 1 होता है ये रंगहीन। रंगहीन, रंगहीन का मतलब पता आपको प्यारे दोस्तों। रंगहीन का मतलब होता है जिसमें रंग ना हो। ये रंगहीन व मीठी गंध वाले होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे दोस्तों? ये रंगहीन होते हैं और मीठी गंध वाले होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा? ये क्या होते हैं? मीठी गंध वाले होते हैं। नंबर 1 तो पहला आपका यही है। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों इसमें कि ये जो होते हैं जल में एविले होते हैं। एविले का मतलब आपको पता है, एविले का मतलब होता है जो जल में ना घुले। ये जल में एविले होते हैं, लेकिन जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें क्या हो जाते हैं भाई? विले हो जाते हैं। ये क्या होते हैं भाई? जल में एविले होते हैं। ये जल में एविले व कार्बनिक पदार्थों में विले। कार्बनिक पदार्थों में क्या होता है? विले। जैसे भाई बेंजीन हो गया आपका, बेंजीन, सॉरी यहाँ लगा दो, चलो बेंजीन हो गया आपका, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया। उनमें क्या हो जाता है? विले हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। लेकिन जल में एविले होते हैं, क्योंकि जल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, इसलिए जल में क्या होते हैं? एविले होते हैं। तीसरा पॉइंट है प्यारे दोस्तों, इनके क्वथनांक व गलनांक परमाणु भार बढ़ने पर, मतलब जैसे जैसे परमाणु भार इनका बढ़ता है, बढ़ते जाते हैं भाई इनके गलनांक व क्वथनांक। ऐसे लिख लो भाई, लिख लो पहले। ये 4 कार्बन की 4, 5, 6, 7, 8 तक भाई, 4 या C10 तक लिख रहा, C10 10 तक लिख रहा प्यारे बच्चों, क्योंकि 10 तक ये क्या होते हैं? दर होते हैं, दर। व उसके बाद वाले ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। मतलब अगर 10 तक कार्बन की श्रृंखला आ रही, उसमें हेलो एल्केन आ रहा भाई, तुम्हें पता ही भाई 10 तक कार्बन की संख्या आ रही, तो तब तक तो दर होते हैं लगभग में। फिर उसके बाद ठोस बनने स्टार्ट हो जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है भाई, समझ में आ रहा आप सभी के यार? फिर आता है भाई इनके गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक क्या होता है प्यारे बच्चों? एल्केनों से, एल्केन जो भी है उनसे ज्यादा होते हैं भाई। लिख लो ये, इनके गलनांक व क्वथनांक। एल्केन तो पता भाई आपका, एल्केन तो पता है प्यारे बच्चों आपको। एल्केन जिसमें
सिंगल बॉन्ड आ रहा कार्बन कार्बन के बीच, एल्केन से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। भाई जैसे आपका ये है CH3 मतलब CH4 है प्यारे बच्चों, आपका CH4 है और मैं कंपेयर कर रहा CH3I में या Br में ले लो या Cl में ले लो, तो इनके गलनांक व क्वथनांक अधिक हो जाएगा इनसे। ये एल्केन है, ये एल्काइल हैलाइड है, मतलब हेलोजन भी आ गया इसमें और ये भी आ गया, एल्केन भी आ गया, तो इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें अगर एक और क्रम में मैं याद रखूँ भाई सेम एल्काइल ग्रुप आ जाए, एल्काइल ग्रुप सेम आ जाए प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपसे पूछ रहा भाई CH3F इसके गलनांक व क्वथनांक अधिक होंगे, CH3Br इसके गलनांक व क्वथनांक अधिक होंगे, या CH3Br इसके अधिक होंगे, या CH3I इसके अधिक होंगे, तो किसके गलनांक व क्वथनांक अधिक होंगे। देखो परमाणु भार बढ़ने पर इनके गलनांक व क्वथनांक बढ़ते हैं, तो इनके इसके इससे ज्यादा, फिर इससे, तो इनका गलनांक व क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये अल्काइल ग्रुप सेम होना चाहिए भाई, C2H5 ले लो, C2H5 ले लो, C3H7 ले लो, C3H7 ले लो, वहां समान होने चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो भाई, स्वयं आ रहा प्यारे दोस्तों, तो इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, इनके क्षेत्रफल बढ़ने पर इनके गलनांक व क्वथनांक में क्या होता है, घटते हैं बढ़ते हैं। देखो क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है, तो इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बढ़ते जाते हैं भाई, पैकिंग पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछने लगूं CH3 CH2 CH2 Br इसके गलनांक व क्वथनांक बताओ, CH3 CH3 Br इसके गलनांक व क्वथनांक बताओ, CH3C एक और ले लो भाई इसमें कार्बन, CH2Br और इसमें भी एक और बढ़ा दो, CH2Br CH3Br। तो इसमें पूछ रहा है इनके गलनांक व क्वथनांक किसके अधिक होंगे। देखो बच्चों इसके सबसे ज्यादा होते हैं जो लंबी चैन होती है, क्योंकि उनकी जो पैकिंग होती है, उनका जो क्षेत्रफल हो जाता है ज्यादा हो जाता है। भाई तुम देखो यहाँ कितना घेर रखा है इसने क्षेत्रफल, यहाँ थोड़ा कम हुआ, यहाँ और भी कम हो गया, और इनकी जो पैकिंग होती है, इनकी पैकिंग भी अच्छी हो जाती है। अगर तुम किसी डब्बे में डालोगे तो अच्छे डल जाते हो, मतलब ये बिल्कुल मिल कर गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो गैप सा रहता है, छीद रहता है, इसलिए इनके क्षेत्रफल ज्यादा होते हैं, इनके कम और इनके सबसे कम, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपसे कोई पूछने लगे 1 डिग्री 2 डिग्री में और सेम कार्बन की संख्या है, तो 1 डिग्री के क्षेत्र वो गलनांक व क्वथनांक ज्यादा हो जाएंगे, फिर 2 डिग्री के, फिर 3 डिग्री के, क्योंकि इनकी पैकिंग थोड़ी सी अच्छे नहीं हो पाती। तो इसको उतारो आपके, फिर आगे पढ़ाता हूँ भाई आपको मैं। हो गया भाई आप सभी का। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको इसमें समावयवता बताऊंगा। समावयवता क्या है भाई, मोनो हेलो एल्केन में बताऊंगा भाई, क्योंकि फिर भाई ग्रुप की संख्या चेंज करनी बस, और कुछ नहीं है। फिर एल्कोहल में बता दूं, एल्कोहल में भी सेम होती है और एमीन में भी, मतलब सेम हो जाता है, समावयवता तो सेम होती है। लेकिन हम जिस चैप्टर की बात करें उसी चैप्टर के थोड़े कम वो उठा लेंगे भाई, एग्जाम्पल उठा लेंगे, सही मारा भाई। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों हम समावयवता, आइसोमेरिज्म, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब पार्ट है भाई इसका। तो एडिंग लगाओ प्यारे बच्चों, समावयवता, समावयवता, आइसोमेरिज्म जिसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म, सही लिख देगा प्यारे बच्चों, आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई, आइसोमेरिज्म, मेरिज्म, में यार क्या क्या लिख रहा है, मेरिज्म, ये तो क्या भाई आइसोमेरिज्म क्या होती है भाई, समावयवता।
मतलब समावयवता क्या होती है, पहले पहले आपको यही पता होना चाहिए समावयवता क्या होती है भाई। भाई ऐसे अणुसूत्र जिनके भौतिक गुण व रासायनिक गुण समान लेकिन उनकी संरचना क्या हो जाए भाई, अलग अलग हो जाए। भाई ऐसे अणुसूत्र जिनके भौतिक गुण व रासायनिक गुण समान, दोनों के ही, ये नहीं कि अलग अलग, भौतिक गुण व रासायनिक गुण समान लेकिन उनकी संरचना अलग अलग, उसको बोलते हैं हम समावयवता। तो थोड़ा इसमें भी लिख लो भाई, समावयवता किसको बोलते हैं, में यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान लेकिन अणुसूत्र का मतलब पता है कि प्यारे बच्चों, आपको नजर भी आ रहा आपको भैया, नहीं आ रहा, अणुसूत्र अलग अलग हो, समावयवता कहलाती है भाई, लिख लेना, ठीक है भाई। उनको क्या बोलते हैं, समावयवता बोलते हैं। मतलब अणुसूत्र भौतिक, भाई देखो जैसे CH3 CH2 CH2I, ये है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। इसका अणुसूत्र क्या भाई, 1 2 3 कार्बन C3H 3 2 5 और 2 7 H7I है इसका अणुसूत्र। इसका अणुसूत्र यही रहेगा, लेकिन इनकी संरचनाएं, अगर संरचनाएं बदल दो या कुछ और बदल दो भाई, जैसे CH3 CH, ये आ गया प्यारे दोस्तों आपका, ये आ गया, देखो अब 1 2 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है आई। अब तुम देखो इनका अणुसूत्र तो समान हो रहा, लेकिन इनकी जो संरचना तो चलो अलग बात है, लेकिन इनके भौतिक गुण व रासायनिक गुण दोनों के क्या होंगे प्यारे बच्चों, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, समावयवता बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, समावयवता। समझ में आ रहा यार आपके, उसको हम क्या बोलते हैं, समावयवता। मतलब वे यौगिक जिनके अणुसूत्र वो भौतिक गुण व रासायनिक गुण समान लेकिन अणुसूत्र क्या हो, अलग अलग हो, वो अणुसूत्र समान हो। अणुसूत्र, ओ सॉरी यार, थोड़ी मिस्टेक होगी भाई, थोड़ा गलत होगा भाई प्यारे बच्चों। मैं यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग होता भाई, वो सॉरी यार, थोड़ा अलग सा होगा, भौतिक व रासायनिक गुण अलग लेकिन अणुसूत्र समान हो भाई। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेना यार, सॉरी भाई, मतलब ऐसा तो नहीं भाई, सोचना पड़ता है बस, और कुछ नहीं, हो जाता है, कोई ना। चलो अब इसमें भाई पहली समावयवता पढ़ेंगे हम, श्रृंखला समावयवता, चैन आइसोमेरिज्म। पहली पढ़ेंगे भाई श्रृंखला समावयवता, जिसको बोलते हैं चैन आइसोमेरिज्म। चैन का मतलब क्या होता है भाई, श्रृंखला का मतलब क्या होता है, चैन मतलब चैन क्या रिप्रेजेंट कर रही, चैन क्या बताना चाह रही तुम्हें प्यारे दोस्तों, बताओ भाई, एक बार सोचकर बताओ यार, बताओ यार। भाई वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो जाए लेकिन उनकी जो संरचना है वो अलग अलग हो जाए, जो कार्बन की जो कुछ भी संरचना है वो क्या हो जाए प्यारे दोस्तों, अलग अलग हो जाए। समझ में नहीं आ रहा क्या आपके भाई, मैंने आपको बताया भाई, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनकी जो चैन देखा, संरचना देखो अलग अलग निकल कर आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावयवता बोलते हैं। लिख लो भाई, में यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना
अलग हो। क्या हो भाई? अलग हो। उसको क्या बोलते हैं? श्रृंखला समायोता। देखो जैसा एग्जाम्पल लो इसका, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2I ले रहा भाई मैं। इसकी संरचना ये है भाई, इसमें होगी संरचना भाई CH3 CH CH CH2I। अब तुम देखो यहाँ चैन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 ही है। तो ये वाली संरचना देखो अलग हो रही है नहीं हो रही भाई? ये वाली संरचना देखो अलग हो रही है नहीं हो रही? तो जब अणुसूत्र तो समान, दोनों का अणुसूत्र देखेंगे वही आएगा निकल कर, लेकिन संरचना क्या दोनों की अलग अलग है। उनको बोलते हैं प्यारे दोस्तों श्रृंखला समायोता। ठीक है भाई, बोलते हैं श्रृंखला, मतलब इनकी चैन को बदलते रहो वही निकल कर आ जाता है भाई। ठीक है भाई, उतारो इसको, फिर अगली हेडिंग डालते हैं। हो गया भाई प्यारे दोस्तों। अब देखते हैं भाई अगली हेडिंग है आपकी स्थान समाव्यता, पोजीशन समाव्यता। मतलब जो आपका ये ग्रुप लग रहे हैं इनकी स्थान चेंज कर देंगे भाई। मतलब जो संरचना है वो तो समान रहेगी, लेकिन जो आपके फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी ग्रुप लग रहे हैं उनकी स्थान चेंज कर देंगे हम। उसको बोलते हैं स्थान समायोता। मैं जब तक जिंदा हूं, स्थान समायोता, स्थान समावयवता, जिसको बोलते हैं भाई पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब स्थान समाव्यता। भाई स्थान समाव्यता क्या हो भाई? कोई बता सके मुझे? स्थान समाव्यता भाई वहां पर तो देखो कार्बन की जो चैन थी वो बदल रही थी, श्रृंखला कहलाई वो, संरचना अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा प्यारे दोस्तों? जो कार्बन की चैन है वो तो रहेगी समान, लेकिन जो उस पर कोई भी ग्रुप जुड़ रहा है, कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है या प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़ रहा है, उसका स्थान हम क्या कर देंगे? बदल देंगे भाई। भाई वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो जाएगा, लेकिन बताओ भाई उसमें क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह की स्थिति को क्या कर देंगे? बदलते रहेंगे भाई। उसको बोलते हैं स्थान समाव्यता। क्या बोलते हैं? समाव्यता। ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि इसके इतने समावय भी बनाऊंगा। अभी 1 मिनट रुक जाओ बस। तो इसमें पहले लिख लो भाई, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह का स्थान अलग अलग हो, उसको क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? पोजीशन आइसोमेरिज्म बोल देंगे। देखो जैसे आपका ये कंपाउंड है प्यारे दोस्तों, इसका स्थान अब क्या कहाँ पर है भाई? सेल का दूसरे पर है। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया भाई, इसका स्थान कहाँ पर हो गया? अब पहले पर हो गया भाई प्यारे दोस्तों। तो स्थान तो बदल रहा है। जब स्थान बदलता रहे, स्थान चेंज होता रहे, उसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? में स्थान समाव्यता बोलते हैं। जैसे इसमें देखो, मैं जब तक जिंदा हूं, भाई यहाँ पर स्थान OH का कहाँ पर है? पहला है भाई, क्रियात्मक समूह आ गया, ये प्रतिस्थापी है, पहले पर आ गया। लेकिन थोड़ा और मैंने चेंज किया प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पर आ गया भाई? दूसरे पर आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है। चैन समान रहेगी भाई। ये देखो 4 कार्बन की चैन है, 4 की रहेगी,
कम नहीं होने की चैन, चैन कम नहीं होने की बिल्कुल भी। ठीक है, समझ में आ रहा भाई? इसको बोलते हैं स्थान समझौता। ऊपर देखो, ऊपर भी 3 किया है। अब लेकिन वो एक क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों आपसे। क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि समावयवी क्या होंगे भाई। आप उसमें स्थान बनाओ, श्रृंखला बनाओ, कोई मतलब नहीं उसे। बस आपसे पूछा समावयवी मतलब। देखो 1 मिनट समझो यार, आपसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं भाई। क्वेश्चन क्या दिया भाई मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि कोई भी आपको अणुसूत्र दे दिया। जैसे मैंने आपको अणुसूत्र दे दिया C4H9Br दे दिया, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया इसके समावयवी बताओ, इसके समावयवी कितने होंगे। क्या बताना भाई? समावयवी। आपसे क्या कहना चाह रहा हो, आपसे पूछना क्या चाह रहा है यार, उसको समझो ना, उसको समझने की कोशिश करो यार। क्या बोलना चाह रहा है आपको भाई? समावयवी आप श्रृंखला बनाओ, पोजीशन बनाओ, कोई सी बताओ, उसका टोटल बताओ। अब तुम देखो भाई 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 4 कार्बन इस प्रकार लिख लिया मैंने, एक Br। कंप्लीट अणुसूत्र समान होगा इसका भी। इस प्रकार भी लिख सकता हूं इसको, CH3 CH2 CH2 और यहां से हटाकर CH3, एक Br यहां पर लगा दिया भाई। ये भी तो कंडीशन हो सकती है। आपसे यूं नहीं पूछ रहा श्रृंखला चैन, कुछ नहीं, समावयवी टोटल 2 हो गया भाई। CH3 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 CH2 Br, एक कंडीशन ही होगी 3। CH3 CH3 Br, एक कंडीशन ही होगी। इससे अलग देखो और कोई बन रहा क्या? इससे अलग कोई बनने का नहीं भाई, इससे अलग कोई भी नहीं बनने का। तो इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? क्या बोल देंगे भाई इसको? समावयवी। इसके टोटल कितने? 4। इसके समावयवी बना कर देखने पड़ते हैं हमें। ये समावयवी होंगे भाई C4H9Br के समावयवी। ठीक है भाई, स्थान हो कोई सी भी हो, बस समावयवी हो गया भाई। आगे देखो, हटा दो इसको भाई, उतारो इसको। चलो भाई प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं भाई सम्मित कार्बन असम्मित कार्बन, क्योंकि इसके बाद में हम पढ़नी होती है प्रकाशीय समावयवता। और प्रकाशीय समावयवता कौन से कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हो आपको मैं अब बताऊंगा भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब सबसे पहले हम सम्मित कार्बन असम्मित कार्बन मतलब कायरल कार्बन और अकायरल कार्बन देखेंगे। मेरे दिल का तो हेडिंग डालो प्यारे दोस्तों, सम्मित कार्बन। सम्मित कार्बन, सम्मित कार्बन को क्या बोलते हैं भाई? कायरल बोलते हैं शायद भाई, कायरल कार्बन। चलो कोई ना, छोड़ो यार। सम्मित कार्बन कौन सा होता है? देखो आप सभी को पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई? 4 होती है। कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 4। मतलब वो 4 परमाणु से जुड़ सकता है भाई। उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो आप सभी को पता होना चाहिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अगर कार्बन की संयोजकता चारों अलग अलग ना हो तो उसको बोलते हैं सम्मित कार्बन। क्या बोलते हैं? सम्मित कार्बन। देखो जैसे मैंने कहा भाई चारों कार्बन की संयोजकता भाई क्या है? समान है। चार कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब अगर चारों संयोजकता अलग अलग ना हो, मतलब समान हो जाए भाई, सारी तो हो सकती है, एक ना एक दो समान हो जाए। जैसे यहां पर एक ग्रुप लग गया A, यहां पर B, यहां पर C और यहां पर भी A। अब तुम देखो ये तो समान होगी, ये तो समान होगी भाई। तो जब संयोजकता क्या हो जाए? समान हो जाए, एक भी समान हो जाए, उसको बोलते हैं सम्मित कार्बन। क्या बोलते हैं? सम्मित कार्बन। जैसे देखो आपका 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहां पर आपका Br लग गया और यहां पर भी आपका Br लग गया। अब तुम देखो, ये देखो समान होगी, ये भी समान होगी। तो सम्मित कार्बन किसको बोलेंगे हम? सम्मित कार्बन उसी को बोलेंगे जब संयोजकता क्या हो जाए? एक ने एक समान हो। ठीक है भाई, उसको बोलते हैं सम्मित कार्बन। क्लियर हो रहा भाई? सही मारा प्यारे दोस्तों? तो लिख लो भाई, जब कार्बन की
चारों संयोजकता अलग न हो, अलग न हो, तो उसको बोलते हैं सममित कार्बन। क्या बोल देंगे? सममित कार्बन। जैसे CH2Br तो ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन Br और एक Cl। अब साथ देखो, ये तो दो समान होगी, ये तो अलग अलग होगी। वही लिखा, चारों संयुक्ता अलग न हो, कोई ना कोई समान हो जाए बस। CH3 जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, C2H5 जुड़ गया, और यहाँ पर Cl। देखो ये तो अलग होगी भाई, यहाँ C2H5 से जुड़ रहा है, यहाँ पर Cl से, ये तो अलग अलग होगी, लेकिन ये समान होगी। तो उसको बोलते हैं, इस कार्बन को हम क्या बोल देंगे? इस वाले कार्बन को जिस पर मैं स्टार लगा रहा, इस वाले कार्बन को क्या बोल देंगे? सममित कार्बन। क्या बोल देंगे प्यारे दोस्तों? सममित कार्बन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सममित कार्बन। स्वयं आ रहा भाई आपके। अब इसके बाद आते हैं असममित कार्बन। असममित कार्बन जिसको बोलते हैं अकायरल कार्बन। असममित कार्बन क्या होगा? असममित कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता क्या हो? अलग अलग हो, चारों की चारों अलग अलग हो जाए, उसको क्या बोल देंगे प्यारे दोस्तों? असममित कार्बन। लिख लो भाई, वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग हो, अलग हो, उसको क्या बोल देंगे प्यारे दोस्तों? बोलो यार, क्या बोल देंगे? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोल देंगे? असममित कार्बन। जैसे देखो, यहां पर एक H, यहां पर Cl और यहां पर I। अब देखो यहाँ I से जुड़ रहे हैं, यहाँ Cl से, यहाँ H से, तो इसकी सारों की अलग अलग है, तो इसको क्या बोल देंगे? कायरल कार्बन। क्या बोल देंगे? कायरल कार्बन। देखो ये देखो, C2H5 CBr HCl। अब देखो सारी अलग अलग है, इसको क्या बोल देंगे प्यारे दोस्तों? इस कार्बन को क्या बोल देंगे भाई? बोलो यार, क्या बोल देंगे? असममित कार्बन। अब तुम्हें देखो एक फैक्ट बताता हूं, जो आपके असममित कार्बन होंगे वही प्रकाशीय ध्रुवणता को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रकाशीय ध्रुवणता क्या होगी उसको भी बताऊंगा, इसको तो पहले आप चलो प्यारे दोस्तों, अब हेडिंग डालो, प्रकाशीय समावयवता। तो प्रकाशीय समावयवता कौन रिप्रेजेंट करेंगे? जिनके पास अकायरल कार्बन होंगे वही रिप्रेजेंट करेंगे, और इससे अलग कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो हेडिंग होगी आपकी प्रकाशीय समावयवता। समावयवता जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो प्रकाशीय समावयवता वही कंपाउंड, वही यौगिक प्रदर्शित करते जिनके पास एक भी अगर हुआ कायरल कार्बन हुआ तो वही रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा भाई आपके? यार बताओ यार, आ रहा है नहीं आ रहा? तो प्रकाशीय समावयवता क्या होगी भाई? वे यौगिक जिनके पास एक भी असममित कार्बन होता है वही प्रकाशीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ऑप्टिकल रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लो भाई, वे यौगिक जिनके पास एक भी असममित भाई ए लगाइयो, असममित कार्बन होता है प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भाई? समावयवता प्रदर्शित करते हैं। देखो जैसे CH3C
BrHCl। अब ये प्रकाशीय समावता रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये क्या पर प्यारे दोस्तों कायरल कार्बन, असमित कार्बन है। क्या भाई? असमित कार्बन है। अगर मैं इसको दर्पण के सामने रख दूं भाई, किसके सामने रख दूं? दर्पण के। तो दर्पण के सामने आपको क्या नजर, इस प्रकार आप खड़े तो दर्पण में आपका क्या पहले नाक नजर आएगा, फिर पीछे का हिस्सा। तो दर्पण के सामने जो एक कंपाउंड वो नजर आएगा पहले, इसमें यही तो नजर आएगा भाई। फिर भाई जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, कहीं आपका सर नीचे हो जा भाई, जो पैर है वे नीचे ही रहेंगे, और जो ये CH3 पीछे दिखाई देगा हमें। भाई जब आप ऐसे देखते हो, अपना नाक देखते हो तो अपने नाक पहले दिखाई देता, तो नाक ऐसे दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता यार, सही हमारा। ठीक है भाई, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्रकाशीय संभाव्यता मतलब ध्रुवण। अगर ये इस प्रकार घूम गए भाई, इस प्रकार घूम गए, दक्षिण ध्रुवता घूम गए, तो इसको बोलते हैं डी, डेक्स्ट्रो। और अगर ये इस प्रकार घूम गए, मतलब इस प्रकार प्रकाश डलने के बाद में, प्रकाश जैसे इन पर पड़ा और इनमें कुछ ध्रुवण आ कुछ घूम गए, प्रकाश को रोटेट कर दिया इन्होंने, तो डेवो और लीवो, एल लीवो बोलते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है भाई, और वही रिप्रेजेंट करेंगे जिनके पास क्या होगी प्यारे दोस्तों? एक भी असमित कार्बन होगा। ठीक है भाई, एक और देखो, जैसे देखो C2H5 C BrHCl, ये रिप्रेजेंट करा, क्यों करागा भाई? क्योंकि चारों संयुक्त अलग है भाई। H नजर आएगा पहले, Br तो ऊपर है ऊपर ही, और Cl नीचे, और पीछे नजर आएगा C2H5। इसको अगर डेक्स्ट्रो बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? लीवो। लिख लेना डेक्स्ट्रो और लीवो। क्लियर है भाई? सही हमारा। माइनस प्लस से रिप्रेजेंट करता है, इसको प्लस से और इसको माइनस से, मतलब लीवो को माइनस से और डेक्स्ट्रो को प्लस से। अगर क्लॉकवाइज घूम गया भाई, अगर क्लॉकवाइज घूम गया प्लस, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया माइनस। ठीक है, तो यहाँ तक भाई आपने संभाव्यता भी समझ ली। तो यहाँ तक भाई बच्चों आप अच्छे से कर लेना, कल को मैं आपको रासायनिक गुण समझाऊंगा, आपको जो भी डेक्स्ट्रो लीवो जो भी है वो आपको बता दूंगा भाई। मतलब रासायनिक गुण में SN1 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया, ये सब चीज़ देखेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है भाई, यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना।